तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूसेन सेक्ट के लोग सुयांग से बदला लेने के लिए टियान सेक्ट पर अटैक कर देते हैं, पर सुयांग काफी आसानी से उन सभी लोगों को मार देता है, जिसके बाद वह यूसेन सेक्ट के एंसेस्टर के साथ उसके पालतू ड्रैगन को भी अपने एक ही अटैक में मार देता है। अब दिखाया जाता है कि टियान सेक्ट के डिसाइपल यूसेन सेक्ट से ट्रेजर्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं उन सभी ट्रेजर्स को देखकर सुयांग बोल रहा होता है, इनकी मदद से मेरा टियान सेक्ट इस जगह पर थोड़ा पावरफुल हो जाएगा। वहीं यह देखकर वह लड़की भी काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह सुयांग से पूछती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेजर्स और खाने का सामान मौजूद है, तो आखिर वह यहाँ से टियान सेक्ट तक इन सब चीजों को कैसे लेकर जाएंगे। तभी सुयांग उसे एक स्पेस रिंग देता हुआ बोलता है, इसका यूज करो। अब उस स्पेस रिंग को देखकर वह लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि सुयांग एक जगह पर बैठा अपने कल्टीवेशन के बारे में पूछ रहा होता है। तभी उसके पास वह लड़की आकर उसे चाय ऑफर करती है। सुयांग बोलता है कि मैं पिछले 10,000 साल से एक केव के अंदर बंद था, तो मुझे नहीं पता कि इस जगह पर क्या हुआ है और आखिर हमारे सेक्ट की यह हालत कैसे हो गई। वह लड़की बोलती है उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। वह जब से देख रही है यह सेक्ट ऐसा ही है और इस सेक्ट को पावरफुल बनाने के लिए उसने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की, पर वह अपने कल्टीवेशन लेवल को ज्यादा नहीं बढ़ा पाई और वह यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बस फाउंडेशन रैलम पर ही पहुँच पाई है। तभी उन दोनों को बाहर से फाइट की आवाज सुनाई देती है। अब वह दोनों बाहर देखते हैं तो वहां पर एक पर्सन टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को मारता हुआ बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे कमजोर से टियान सेक्ट ने यूसेन सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वह लड़की काफी तेजी से उस पर्सन पर अटैक कर देती है, पर वह पर्सन उस लड़की के अटैक को ब्लॉक करता हुआ उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि तो क्या तुम ही टियान सेक्ट की हेड हो। तभी वह लड़की देखती है कि वह पर्सन जिनटियान रैलम पर होता है। अब वह पर्सन आगे बढ़ता हुआ बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने यूसान सेक्ट को कैसे हराया, पर मैं यह जानता हूँ कि यूसान सेक्ट का पूरा ट्रेजर तुम्हारे पास है, तो अगर वह ट्रेजर तुम मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। अब वह लड़की अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पर्सन पर अटैक करने लगती है, पर वह पर्सन काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस लड़की पर अटैक करने लगता है। वहीं वह पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वह लड़की काफी मुश्किल से उसके अटैक्स को ब्लॉक कर पा रही होती है। अब वह पर्सन हंसता हुआ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इस कल्टीवेशन लेवल के साथ तुम मुझे यहाँ पर हरा सकती हो। तभी सुयांग एक एनर्जी बॉल को उस लड़की के अंदर डाल देता है, जिससे उस लड़की की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वह लड़की उस पर्सन पर अटैक करके उसे खुद से दूर कर देती है। अब सुयांग आगे आता हुआ बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल्स को यहाँ पर परेशान करने की। यह सुनते ही वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे डिसाइपल्स, तुम तो अभी बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो। तभी सुयांग उस पर अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है, जो देखकर उस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह अपने पास से एक बेल निकालकर उस बेल को वहां पर बजाने लगता है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोगों के सर में दर्द होने लगता है और यह देखकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। उसी वक्त उसकी बेल रिंग करना बंद कर देती है, जो देखकर वह हैरान होता है और सुयांग को देखते हुए बोलता, आखिर इस बेल का तुम पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। सुयांग बोलता है तुम्हारी यह बच्चों वाली टेक्निक मुझ पर असर नहीं करेगी और अब वह उस बेल को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह पर्सन भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी सुयांग चलता हुआ उसके पास आता है और बोलता है कि इस जगह पर तुमने मेरे डिसाइपल्स को हर्ट करके बहुत बड़ी गलती की है, तो आज मैं यहाँ पर तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। और अब वह उस पर्सन को वहां पर मार देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब हमें एक जगह पर कुछ लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है, जिनकी बात सुनकर हमें पता चलता है कि उस पर्सन को टियान सेक्ट में इन्हीं लोगों ने भेजा हुआ होता है। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि उनका भेजा गया पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर था, वह एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के पर्सन के हाथों मारा गया। दूसरा पर्सन बोलता है, हमारा भेजा गया पर्सन बेकार नहीं था, बल्कि वह क्यूआई रिफाइनिंग रैलम का पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है।
अब तक उसने यहाँ पर 3 जिंडियान रैलम के लोगों को मारा है, यहाँ तक कि एक युआन यिंग रैलम के पर्सन को भी। तभी वहाँ बैठी एक लड़की बोलती है, यह पर्सन देखने में तो मुझे इतना पावरफुल नहीं लग रहा। जो सुनते ही पहला पर्सन बोलता है, हमें इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और पूरी प्लानिंग के साथ इस पर अटैक करना चाहिए। पर वहाँ पर बैठा हेड उस पर्सन को चुप करा देता है और उस लड़की से बोलता है कि तो क्या तुम इस एंसेस्टर को ठिकाने लगा सकती हो? वह लड़की बोलती है, उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की टियान सेक्ट की ओर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है, जिसे देखते ही वह उसे मार देती है। अब वह लड़की टियान सेक्ट में आती है, जहाँ पर टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और अब वह उस लड़की को देखते ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वहीं पर सुयांग एक जगह पर बैठा हुआ होता है, जिसे देखते ही वह लड़की सुयांग की ओर जाने लगती है। वहीं वह सोच रही होती है कि सुयांग बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, तो उसे मारना बच्चों का खेल होगा। और अब वह सुयांग के पास आकर उस पर अपने चार्म का यूज करती है। तभी सुयांग अपने एनर्जी प्रेशर से उसे दूर फेंकता हुआ बोलता है, मेरे ऊपर तुम्हारे यह ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मुझे अपने इल्यूजन में फंसा सकती हो? अब यह देखते ही उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है कि तुम भले ही मेरे इल्यूजन से बच गए हो, पर अब तुम्हारा यहाँ पर मरना तय है। और वह सुयांग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।